this is question from chapter arithmetic progression, AP. A piece of equipment cost a certain factory rupees 600,000 या 6 lakh. If it depreciates in its value 15% the first, 13.5% the next year, 12% the third year and so on, what will be its value at the end of 10 years? All percentages applying to the original cost. इसको ध्यान रखना है, all percentages apply to the original cost. तो हमारे पास इनिशियली अमाउंट है 600,000, इतना रुपीज आपके पास है. तो एक साल के बाद डिप्रीसिएशन, आपको ये पता ना, डिप्रीसिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम होती जाना. जैसे मशीन की जगह अगर आप कार परचेज करो, सपोज आपने 10 लाख की कार परचेज की है और आपको 10 साल 5 साल बाद बेचना है, तो आपको उससे ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? 1 लाख 2 लाख में जाएगी वो, कम से इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं. ठीक है, तो क्या हुआ, डिप्रीशिएट हो गई, उसकी वैल्यू डिप्रीशिएट हो गई, कम हो गई. तो वही हमें बताना है एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स डिप्रीसिएशन होने के बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी. ठीक है, फाइंड व्हाट इज इट वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स. तो हमारे पास इतना रुपीस थे, इतने रुपीस की वो इक्विपमेंट था और डिप्रीसिएशन निकालते हैं पहले. डिप्रीसिएशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, डिप्रीसिएशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. कितना डिप्रीसिएशन का रेट है? 15% डिप्रीशिएट होना है. 15% डिप्रीशिएट होना है. किसका? 600,000 का डिप्रीसिएशन होना है. ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 6 90 और ये 300. मतलब एक साल के बाद उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी. ठीक है, मतलब 600,000 में से ये माइनस करोगे तो उतना अमाउंट एक साल के बाद आप उतने में बेचोगे. फिर डिप्रीसिएशन हमें ये दिख रहा है यहाँ पर कि जो डिप्रीसिएशन है 15%, 13.5%, ये 12%. यहाँ इसको देख के हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1.5 का. इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1.5 का. इसका मतलब डिप्रीसिएशन का जो अमाउंट होगा वो AP बनेगा. ठीक है, तो वो हम पहले डिप्रीसिएशन निकाल लेते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के एंड में कितना? 13.5. और किससे कंपेयर, किसका? ओरिजिनल कॉस्ट का. 13.5% किसका? ओरिजिनल कॉस्ट का. सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, बताओ जल्दी से. चेक करो, सही है. हम निकालते हैं डिप्रीसिएशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. कितना हो जाएगा? 12% है. 12% डिप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट का. 12 6 72 और ये 3 0. ठीक है, तो पहले साल में इतना डिप्रीसिएशन हुआ, दूसरे साल में इतना हुआ. अब ऐसे समझो, ध्यान से सुनना. फर्स्ट ईयर में इतना डिप्रीसिएशन हुआ, सेकेंड ईयर में इतना डिप्रीसिएशन हुआ. तो अगर 2 साल के बाद का डिप्रीसिएशन पूछते तो कितना आता? दिस प्लस दिस. ठीक है, 3 साल के बाद का डिप्रीसिएशन पूछते तो दिस प्लस दिस प्लस दिस. 3 साल के बाद का डिप्रीसिएशन पूछते तो इन तीनों को प्लस करते. 4 साल के बाद का तो 4 को ऐड करते. हमें किसके कितना? 10 साल के बाद का. तो हमें 10 साल के बाद का कितना डिप्रीसिएशन होगा ये निकालना है. तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये जो बन रहा है, ये जो डिप्रीसिएशन बन रहे हैं, ये क्या है? ये AP में है. AP में है, दीज आर इन AP. और अगर ये AP में है तो हम क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं हम? लास्ट हमें क्या चाहिए? 10 साल के बाद इन सबको प्लस करके कितना हो जाए. अगर वापस समझो, पहले आपके पास था 1 साल के बाद इतना डिप्रीसिएशन हुआ. 2 साल, अगर सेकेंड ईयर में 81,000 तो 2 साल के बाद कितना होगा? दिस प्लस दिस. थर्ड ईयर में 72,000 का डिप्रीसिएशन. तो 3 साल एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स कितना डिप्रीसिएशन होगा? एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन तीनों को सम करेंगे. तो 10 ईयर्स के बाद कितना डिप्रीसिएशन होगा? सारों सबको सम करेंगे. ठीक है, तो सबको सम कर देते हैं. ये AP बन रहा है, सम करना है हमें. S10 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स. ठीक है, सम करते हैं. फर्स्ट टर्म आपके पास है, चलो फॉर्मूला लिख लें पहले. SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं. SN इज n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी. फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? 90,000. डी कितना है? दिस माइनस दिस, माइनस 9,000. पुट करते हैं. n हमारे पास 10 है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 10 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स. 10/2 2 इंटू a प्लस
n-1, 10 - 1 दैट इज 9 और d। ठीक है, बस सॉल्व करते हैं। S10 एक स्टेप नहीं करते हैं। 5 2 9 18 -81,000 5 इंटू, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 99,000। S10 49,000 495,000 इतना डिप्रिसिएशन हो रहा है। टोटल मिला के 10 साल के बाद इतना डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, टोटल 10 साल के बाद इतना डिप्रिसिएशन। तो हमें जो पूछा था वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years, देयरफॉर वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ 10 years कितनी हो जाएगी? पहले थी 600,000, 10 साल के बाद डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 495,000। माइनस करोगे तो कितना आएगा? चेक कर लो, 105,000 रुपीज कॉस्ट हो गई इसकी। 600,000 की जो थी वो 10 साल के बाद 105,000 रुपीज की हो गई।